नरेश नाम का एक युवक भारत के एक छोटे से गांव से शहर रोजी रोटी की तलाश में आया था। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। स्कूल की पढ़ाई 10वीं तक ही हो पाई और उसके बाद नरेश को कमाने निकलना पड़ा। शहर पहुंचती उसने देखा कि काम तो बहुत है, पर मेहनत और अपमान दोनों का सामना करना होगा। उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूर की नौकरी मिल गई। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता और भारी बोझ उठाता। तनख्वाह मात्र 150 रुपए रोज। शरीर थक जाता था, पर दिल में कुछ करने का जज्बा था। रोज रात को जब सब मजदूर थक कर सो जाते, नरेश अपनी पुरानी डायरी खोलता और कुछ न कुछ लिखता, सपनों के बारे में, अपने विचारों के बारे में और एक दिन कुछ बड़ा बनने की ख्वाहिश के बारे में। एक दिन दोपहर के समय जब वो एक इमारत की 3री मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरते गिरते बचा। उस दिन उसे समझ में आया कि यह काम उसका अंत भी कर सकता है। उसी रात उसने खुद से वादा किया, या तो मैं अपनी किस्मत बदलूंगा या फिर कोशिश करते करते मर जाऊंगा। अगले दिन से उसने काम के साथ साथ पास की एक छोटी सी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। किताबें पढ़ने की उसकी लत लग गई। बिजनेस, मार्केटिंग, सफलता की कहानियां, स्वामी विवेकानंद से लेकर रतन टाटा तक की बायोग्राफीज। उसे समझ में आया कि पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। उसे एक और चीज समझ आई, फूलों की मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम। कई बार वो जिस सड़क पे काम करता, वहां लोग सुबह सुबह मंदिर में फूल लेके जाते। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया कौंधा, क्यों ना मैं फूलों का काम शुरू करूं। पर उसके पास न पैसे थे, न जगह, न कोई साधन। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन छुट्टी लेकर वो शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव गया, जहां फूलों की खेती होती थी। वहां के एक किसान से उसने निवेदन किया, सर मैं मजदूर हूं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ फूल उधार में दे दें तो मैं शहर में बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। शुरू में किसान हंस, पर नरेश की आंखों में जुनून देखकर मान गया। नरेश ने साइकिल पर सुबह 5 बजे फूलों की टोकरी रखी और ट्रैफिक सिग्नल पर मंदिरों के बाहर और पार्क के पास फूल बेचना शुरू किया। पहले दिन की कमाई सिर्फ 90 रुपए, लेकिन वो रुका नहीं। अगले दिन फिर गया और फिर अगला दिन। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वो मेहनती फूल वाला लड़का। हफ्ते भर में वो हर दिन 300 रुपए तक कमाने लगा। उसने उधार चुका दिया और अब फूल खरीदने लगा। कुछ महीनों में उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। फिर उसने और गांवों से सीधे फूल मंगवाने शुरू किए और अन्य दुकानों को सप्लाई देना शुरू किया। कुछ ही सालों में वो फूलों की थोक आपूर्ति का बड़ा नाम बन गया। पर नरेश का सपना यहीं नहीं रुका था। उसने फिर एक नया कदम उठाया, फूलों की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस। शहर के युवाओं को उसने जोड़कर वेबसाइट बनवाई, मोबाइल ऐप लॉन्च की और अब वो बर्थडे, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए फूल सप्लाई करने लगा। 5 साल में उसकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ हो चुका था। 10 सालों में नरेश की कंपनी देश भर में 17 शहरों में काम कर रही थी। और एक दिन वो मंच पर खड़ा था, एक बड़ी बिजनेस समिट में, इंडिया टॉप 100 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स के लिस्ट में शामिल। उसे पहचानने वाला शायद ही कोई होता, पर जब उसने माइक पर कहा, मैं वही मजदूर हूं जो कभी सीमेंट की बोरियां ढोता था, आज मैं करोड़ों की कंपनी चलाता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।